नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बेसिक जानकारी इंग्लिश का दिया था, अंग्रेजी का अनुवाद कैसे करते हैं, जिसमें मैंने सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस क्या होता है, उसके कितने भाग होते हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, ये सब के बारे में बताया था। और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेकर के आया हूँ, यूज ऑफ ईज आर एन। हाँ दोस्तों, यूज ऑफ ईज आर एन, ईज आर और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, किसके साथ होता है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। अक्सर छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं या जिनको अंग्रेजी की जानकारी नहीं होती है, वो इसमें भूल किया करते हैं। तो बारी बारी से तीनों के बारे में हम देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो आइए, सबसे पहले हम देखते हैं ईज, IS ईज। ईज का मतलब होता है, ईज का मतलब होता है। तो ईज का जो प्रयोग होता है, एक वचन वाले जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे थर्ड पर्सन के, जैसे मान लीजिए कि दिस, दैट, ही, सी, इट, नेम या नाउन, माने किसी भी प्रकार का नाउन हो, किसी भी प्रकार का किसी भी चीज का नाम हो, नाम को ही नाउन कहते हैं, नेम, नाम इज ए नेमिंग वर्ड। अब तो एक वचन में ये ध्यान रखना है कि एक वचन होना चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए, सिंगुलर नंबर में। अगर एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध हो तो वहां पर हम ईज का प्रयोग करेंगे। फिर से ध्यान दीजिएगा, दिस, दैट, ही, सी, इट और नाउन, कोई भी अगर एक वचन का सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम ईज का प्रयोग करेंगे। आइए, दूसरा है आर, ARE। आर का मतलब होता है, हो, ये बहुवचन के लिए प्रयोग में किया जाता है। तो आइए देखते हैं बहुवचन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं और उनका प्रयोग, जिनका आर के साथ प्रयोग होता है। तो आर का प्रयोग देखिए, दीज, दोस, वी, यू, दे। दीज का मतलब होता है ये सब, मैंने कल बहुत सारी चीजें एक से अधिक हो जाती है तो उसको हम बहुवचन में लिखते हैं। तो दीज माने ये सब। दोज का मतलब ये होता है वे सब। वी माने हम लोग, बहुत सारे लोग हैं। यू जो है सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, तो इसको प्लूरल में ही प्रयोग किया जाता है। यू का मतलब तुम भी होता है, तुम लोग भी होता है, तो इसको प्लूरल में ही लिया जाता है, तो इसके साथ भी। और दे का मतलब वे लोग, बहुत सारे लोग। तो इसके अलावा और भी जितने प्लूरल्स हो गए, बहुवचन हो गए, जैसे राम और श्याम दो हो गए, गायें, कुत्ते, घोड़े, लड़कियां, ये सारे क्या है, बहुवचन से। तो जितने भी बहुवचन से आएंगे उन सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करेंगे। आशा करता हूँ कि ये सब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं एम। एम का प्रयोग इसके साथ होता है। एम का मतलब होता है हूँ। तो दोस्तों, एम एक अकेला ऐसा वर्ब है, क्रिया है, जो केवल और केवल आई के साथ ही उसका प्रयोग होता है, और अदरवाइज कहीं भी एम का प्रयोग नहीं होता है, केवल आई के साथ ही इसका प्रयोग होता है। अब आइए, आशा करता हूँ कि ये तीनों चीज कैसे कैसे किसी के साथ प्रयोग होता है ये सब समझ में आ चुका होगा। तो आज अब मैं इनका एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि कैसे इसका प्रयोग हो रहा है। यह एक अच्छी किताब है, यह एक अच्छी किताब है। यहाँ पर किसी वस्तु को दिखाया जा रहा है, उस पुस्तक को दिखाया जा रहा है, तो यह जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब इसके बारे में क्या कहा गया कि एक अच्छी किताब है, तो सब्जेक्ट हो गया यह, एक वचन में एक किताब के लिए कहा गया है, तो इसलिए दिस के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। और बाकी एक अच्छी किताब है, ए गुड बुक, यानी दिस इज ए गुड बुक। इस सब्जेक्ट हो गया, कल बताया गया था सब्जेक्ट जिसके बारे में कहा जाता है, और इसके बारे में क्या बताया गया, एक अच्छी किताब है, तो इज ए गुड बुक। अब दूसरा देखते हैं, वह रमेश का घर है। हाँ दोस्तों, वह रमेश का घर, रमेश का घर एक घर है,
उसको दिखाया जा रहा है, तो एक घर है तो इसलिए एक वचन में, तो दैट के साथ क्या पर लिखेंगे इज। हाँ दोस्तों, दैट इज वो है, क्या है, रमेश का घर, रमेशेस होम। ये जो नाम लिख करके छोटा सा कॉमा दे करके एस लिखा जाता है, तो इसका मतलब हो जाता है का के की, रमेशेस होम यानी रमेश का घर। तो दैट इज रमेशेस होम, यह वह रमेश का घर है। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। मोहन के पिता एक किसान है। हाँ दोस्तों, मोहन के पिता के बारे में कहा गया, मोहन के पिता एक किसान है। तो मोहन के पिता क्या हो गया, जिसके बारे में कहा जाए सब्जेक्ट होता है, बताया गया था। तो मोहन के पिता के बारे में कहा गया, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे मोहन के पिता यानी मोहन्स फादर, मोहन्स फादर। तो मोहन के पिता एक वचन, एक व्यक्ति के लिए कहा गया, तो इसलिए यहाँ भी इज का प्रयोग हुआ। तो मोहन्स फादर, उनके बारे में क्या कहा गया, एक किसान है, इज अ फार्मर। मोहन का पिता एक किसान है, मोहन्स फादर इज अ फार्मर। आगे देखते हैं, गाय एक पालतू जानवर है, नाम हो गया, मोहन भी नाम है, गाय भी नाम हो गया, तो वही निकाल गया दिस दैट ही सी इट नाउन के साथ। तो गाय एक के बारे में कहा गया, तो काउ सब्जेक्ट हो गया, तो काउ लिख दिया। गाय एक गाय, गाय के लिए कहा गया है, एक पालतू जानवर है, एक गाय के लिए भी बात यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर इज का प्रयोग होगा, तो काउ इज अ पेट एनिमल, काउ इज अ पेट एनिमल, गाय एक पालतू जानवर है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, इसका प्रयोग जितने भी सिंगुलर शब्द यानी एक वचन के शब्द है, दिस दैट, मोहन के पिता, यहाँ पर गाय है, ये सभी एक वचन की कैटेगरी में आता है और इसलिए इनके साथ इज का प्रयोग होगा। अब आइए देखते हैं अगला है आर का प्रयोग। आर का प्रयोग किनके किनके साथ होता है उसका देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। अब देखिए, जैसे ये सब, ये चाहिए सब अच्छी किताबें हैं, अच्छी किताबें हैं, ये सब अच्छी किताबें हैं। तो यहाँ पर ये या ये सब का इंग्लिश होता है दीज, दीज। तो ये सब बहुत सारी किताबें हैं, तो इसलिए यहाँ पर दीज हो गया बहुवचन में, तो इसके साथ क्या हम लिखेंगे आर, दीज आर। अब उसके बारे में क्या कहा गया, अच्छी किताबें, गुड बुक्स, गुड बुक्स, ये अच्छी किताबें हैं, गुड बुक्स। इसी तरह से और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हो गया हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग है ये क्या है, बहुवचन है, तो वी मैंने हम लोग होता है, बहुवचन हो गया। तो यहाँ पर भी के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, आर यहाँ पर लिखाया जाए, ई, दीज, दोज, वी, यू, दे, इन सब के साथ जितने भी बहुवचन है आर का प्रयोग होता है। तो हम लोग बहुत खुश हैं, वी आर, और उसके बाद बहुत खुश, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, हम लोग बहुत खुश हैं। आगे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे घोड़े दौड़ रहे हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं। अब घोड़े कहा गया, तो घोड़े कहने का मतलब कि बहुत सारे घोड़े हो गए, बहुत सारे घोड़े हो गए, दौड़ रहे हैं। तो इनके साथ हम क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, घोड़े, द हॉर्सेस, द हॉर्सेस, घोड़े। जब भी एक वचन को बहुवचन बनाया जाता है तो इसमें एस जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। तो हॉर्स मैंने घोड़ा होता है, उसमें एस जोड़ दिया गया तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया, घोड़े हो गया, बहुवचन घोड़े। तो हॉर्स एक बहुवचन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आर, द हॉर्सेस आर दौड़ रहे हैं, रनिंग, रनिंग, द हॉर्सेस आर रनिंग, घोड़े दौड़ रहे हैं। तो इस प्रकार आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी बहुवचन है, ये सब भी, हम लोग, घोड़े, बहुत सारे घोड़े, तो ये बहुवचन थे, इसलिए इनके साथ आर का प्रयोग हुआ। आशा करता हूँ कि ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं आई एम का प्रयोग। तो बताया गया कि आई एम का प्रयोग केवल आई के साथ ही होता है, अदरवाइज इसका प्रयोग और कहीं नहीं होता है। जैसे मैं एक अच्छा लड़का हूँ, मैं एक अच्छा लड़का हूँ,
तो क्या हो गया, आई एम, आई के साथ एम। मैं एक चीज ध्यान देना है, अनुवाद बन रहा है तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट हम वर्ब पर जाते हैं। कोई भी टेंस होता है, किसी भी प्रकार का टेंस होता है तो सब्जेक्ट के बाद अंग्रेजी का नियम होता है कि सब्जेक्ट लिखने के बाद डायरेक्ट हम लास्ट में जाके वर्ब। तो आई के साथ एम हूँ हो गया। इसके बाद यहाँ से मेरे बारे में कहा गया एक अच्छा लड़का, तो आई एम अ गुड बॉय, आई एम अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ भी आई के साथ क्या होगा, एम, आई एम। यहाँ पर देखिए मैं पढ़ रहा हूँ तो आई, और आई के साथ यहाँ पर लास्ट वर्ब एम, और पढ़ना भी क्रिया है इसलिए इसको भी पहले लिखेंगे। पढ़ना भी क्रिया है, हूँ भी क्रिया है, हूँ को हेल्पिंग बन जाते हैं, और ये पढ़ना क्रिया है, काम कर रहा है। तो इसको पढ़ रहा हूँ, रीडिंग, इसके बारे में हम आगे जानकारी देंगे तो विशेष बातचीत होगी इसके बारे में। तो आई एम रीडिंग, रीडिंग क्या पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश, आई एम रीडिंग इंग्लिश, इंग्लिश। बस। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि यूज ऑफ इज और इज का प्रयोग कैसे होता है, कहाँ होता है, आप लोगों को बड़ी बात ये समझ में आ गया होगा कि इज का प्रयोग, आर का प्रयोग और एम का प्रयोग किन किन सब्जेक्ट के साथ होता है। तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से हमारा वीडियो पूरा आप लोगों ने देखा, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलेंगे, और साथ में इसको सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे ताकि ये आपके दोस्त को भी ये इसकी जानकारी हो सके, और अगला हमारा वीडियो जो है आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो इसके लिए आप लोग इसको सब्सक्राइब और लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक चलिए आप सभी को थैंक यू ऑल।